एक व्यक्ति जिसको 8 से 10 वर्ष बीते नौकरी पेशा जीवन में, अब उसने ये हिम्मत की कि घर परिवार की सलाह से फ्लैट खरीद लिया जाए और कहीं न कहीं अपने आशियाने का जो सपना देखा है उसको पूरा किया जाए। गृहस्थ पक्ष की ओर से हामी मिलती है, दोस्तों की तरफ से हामी मिलती है। वही चर्चा करने पिता के पास पहुंचता है। पिता कहते हैं कि अभी 3 से 4 महीने एक बार आप इंतज़ार कर लो, उसके बाद देखिएगा। वो व्यक्ति वहाँ पर किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शंस में नहीं आता या बौद्धिक विवाद का शिकार नहीं होता। वहाँ से सिर्फ एक हामी देता है और पुनः अपने कामकाज की ओर लौट जाता है। 3 महीने बाद ही उस व्यक्ति के पास में एक पत्र आता है कि उसे ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली है और उसके साथ में उसका करियर एक अलग अप्रोच की तरफ आ सकता है। प्रमोशन भी मिल रही है। प्रमोशन के साथ में वहाँ पर जो पूरा ही ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच रहेगा उस शहर या उस देश के साथ में, वो भी अप्रोच मिलने की तैयारी है। तब जाकर उस व्यक्ति को यह एहसास होता है कि पिता ने यदि वो सलाह नहीं दी होती और रुकने को नहीं कहा होता तो वो एक बड़ा निवेश यहाँ कर चुका होता, किश्तों को बांध चुका होता, न उस ज़मीन का या उस फ्लैट का इतना ध्यान रख पाता और कहीं न कहीं मन के भीतर उलझने भी रहती। उसी समय पिता के द्वारा दी गई सलाह उसको सर्वोपरि लगने लगती है। ये जो इंतज़ार की स्थितियां हैं जो सलाह के साथ में निकल कर आई, ये ही एक तरह से व्यवहारिक स्तर का दृष्टिकोण भी है, दिशा निर्देश भी है, जो दशाओं के माध्यम से जीवन के भीतर निकल कर आता है। सूर्योदय से कुछ समय पहले ही धीरे धीरे उजाला होने लगता है, जिसे हम अभ्योदय की श्रेणी के साथ में देखते हैं। सूर्यास्त के पहले भी और उसके बाद में भी यही क्रम सामने रहने वाला होता है कि रोशनी धीरे धीरे ढलने की ओर होती है। सूर्यास्त का समय देख लीजिए, उसके बाद में भी रोशनी धीरे धीरे पूर्णतया ढलने वाली होती है। यानी कि नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों ही अपने आभास पहले छोड़ने वाली होती है। वहाँ व्यक्ति कितना तटस्थ होकर अपने जीवन को देख रहा है, वस्तुतः ये एक अति महत्वपूर्ण स्थिति है जो उसके साथ में चलने वाली होती है। इसी वजह से ये कहा जा सकता है, इस बात को समझने का प्रयत्न किया जा सकता है कि जब भी देव गुरु बृहस्पति अपने परिवर्तन के साथ में होते हैं, व्यक्ति विशेष के जीवन में व्यवहारिक स्तर के ऊपर एक अलग दर्शन पनपने वाला होता है। आपने जो भी निर्णय अभी तक लिए किसी से सलाह की ही नहीं, परंतु अब लगने लगता है कि सलाह की जाए। इसके पीछे वजह क्या है कि कहीं न कहीं सबकॉन्शियस अवचेतन ये कह रहा है कि सलाह ले लो, उसके बाद में आगे बढ़ो। यही एक तरह से आसपास की जो प्रकृति की स्थितियां व्यक्तिगत जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है उसका आधार है और उसी के साथ में व्यक्ति चलने वाला होता है। एक इंटरव्यू की तरफ जाते हुए उसको इंट्यूशन आता है कि हाँ बहुत बेहतर करने वाला होऊंगा, और दूसरे इंटरव्यू की तरफ बहुत बेहतर करने के बावजूद उसको लगता है कि यहां से कनेक्ट नहीं कर पाया। क्या वजह है इन सारी स्थितियों के पीछे? क्या वजह है इस चिंतन के पीछे? शेयर मार्केट के साथ एक व्यक्ति ने निवेश किया और निवेश के बाद वो लगातार एक निचले स्तर को निवेश के साथ में देखता चला गया। प्रॉफिट की पोजीशन सामने नहीं आई। उसको लगा कि यहां से और ज्यादा लॉस नहीं हो जाए, यहीं पर हम एक तरह से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, अपने शेयर्स को बेचकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति उन शेयर्स को बेचता है, 3 से 4 दिन बाद मालूम चलता है कि उस शेयर ने तिगुनी से चौगुनी रफ्तार के साथ में प्रगति कर ली। क्या है ये स्थिति? क्या कहेंगे हम इसे? वो व्यक्ति यदि 1 सप्ताह की देरी के साथ में होता तो प्रॉफिट के अप्रोच के साथ में होता। वो व्यक्ति जो फ्लैट खरीदने जा रहा था यदि 3 महीने का इंतजार नहीं करता पिता के निर्देश के ऊपर तो स्थितियां बहुत अलग होती। ये ही सारी पोजीशंस है जो बारंबार व्यक्ति विशेष को इंडिकेशंस देती है। जो यहां ज्योतिषीय आधार के ऊपर गणनाएं निकल कर आती है, वो व्यक्ति को उसी विश्लेषण के आधार के साथ और एक तर्कशीलता के साथ लेकर चलती है कि कहां जाना है और किस तरह से बढ़ना है। यही स्पष्टता जब जीवन के भीतर आने लगती है तो हम स्वयं को स्थिरगामी कर पाते हैं। इसी वजह से जब भी देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में प्रवेश कर रहे हों, एक महत्वपूर्ण बात याद रखी जानी ये आवश्यक होती है कि जिस भी क्षेत्र में हम हैं वहाँ पर जानकारियों के भाव के साथ में जो जिज्ञासाएं पनप रही है, जो हम नया सीखने की ओर जाने की चेष्टाएं कर रहे हैं, मन के भीतर ये आ रहा है कि खुद को अपडेट नहीं किया है, ये जो प्रवृत्ति भीतर से निकल कर सामने आती है,
ये स्पष्ट तौर पर यही दर्शाती है कि अब परिवर्तन का समय सामने है और हमें कहीं न कहीं कुछ नया सीखने की ओर जाना चाहिए। बृहस्पति और शनिदेव की प्रमुख विशेषता ये रहती है कि जो भी परिवर्तन जीवन के भीतर आते हैं वो धीरे धीरे निकल कर आने वाले होते हैं और वहीं से समग्र स्तर के ऊपर एक बहुत बड़ी बेहतरी भी निकल कर आती है। व्यक्ति स्तरगामी होकर जब इन सारी स्थितियों को पहचानता है तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन उसके सम्मुख आने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। बारंबार हम ये सारी चर्चाएं आपके सम्मुख व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसी वजह से रखने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी सोच को बदलाव के साथ लेकर चला जा सकता है। इंतज़ार के साथ में जो इंट्यूशंस मन के भीतर है, जो व्यवहारिक स्तर के ऊपर परिवर्तन हम देख रहे हैं, उससे कैसे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश की जा सकती है। जब भी व्यक्ति विशेष उस सोच के साथ होता है तो फिर रुकता और अटकता बिल्कुल भी नहीं है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 10 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। श्री राम नवमी की आपको अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। इस नाम के साथ में जब व्यक्ति स्वयं के अंतरतम को जोड़ता है, चेतनाओं की एक अलग स्थिति को लेकर आता है, श्रद्धा के एक अलग भाव को लेकर आने वाला होता है और वहीं से मन के भीतर एक अलग शांति का आधार भी रहने वाला होता है। श्वासों के साथ में जब इस नाम का सुमिरन जड़ता है तो मन के भीतर एक अलग शांति और एक अलग समृद्धि व्याप्त होने लगती है। जब मन समृद्धि के साथ में है, ये स्मृतियों में रख लीजिए कि वहीं पर व्यक्ति कृतज्ञता के एक अलौकिक भाव के साथ में है और जहां कृतज्ञता का वो अलौकिक भाव स्थापित हो जाता है वहां पर व्यक्ति तुलनाओं से मुक्त जीवन जीने वाला होता है और वहीं एक असीम आनंद का छोर भी साथ में रहने वाला होता है। 10 अप्रैल 2022 के पंचांगीय व्यवस्था की हम चर्चा करें तो चंद्रमा कर्क राशि स्थान में रहेंगे। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की स्थितियां हैं, रवि पुष्य की स्थितियां भी सामने रहने वाली होंगी, तो वहीं पुष्य नक्षत्रीय परिधि आधार भी सम्मुख है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया मन के भीतर आते हुए अज्ञात भय संबंधी स्थितियों से सावधान रहने की आपको आवश्यकता रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर आते हुए परिवर्तनों से आप दूर रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। रविवार का दिवस है परंतु फिर भी ऐसी टास्क सामने आ सकती है। वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से भी सावधान रहना आवश्यक है। सुबह सुबह के अंतराल में जब भी हम पूजा उपासना की पद्धतियों के साथ में हो, राम नाम के साथ में भी स्वयं को निरंतर जोड़ने वाले जरूर रहें। चेतनाओं की स्पष्टता के साथ में जब इस नाम की गूंज जुड़ने लगती है तो आप देखिए मन भाव विहल हो उठता है और ये आभास की प्रवृत्ति है जिसके साथ जुड़ने की आवश्यकताएं यहाँ रहें और वो अति उत्तम। और वहीं राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ के साथ में भी आप दिवस की शुरुआत करने वाले जरूर रहिएगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का सुबह सुबह के अंतराल में श्रवण या फिर वाचन जरूर करने वाले हों। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग आपके साथ बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर बना हुआ है जो आपको स्थिरता प्रदायक आधार देता चला जाएगा। दूसरे स्तर पर आप ये भी देखने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज व्यवस्थित वृद्धि आपको देने वाले हो सकते हैं। यहाँ ये जो आपको स्वास्थ्य से संबंधित स्थितियों में मौसम जनित बीमारियां बारंबार सता रही थी उससे भी जो निजात पानी होती है उसके बेस भी आपके लिए बने रहने वाले होंगे। यहाँ पर गृहस्थ पक्ष का जो सहयोग है वो बहुत अच्छे से आपको प्राप्त है और वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जो भी अवरोध आपके लिए बने हुए थे उससे भी बाहर निकलने वाली स्थितियां अब आप आसानी से देखने वाले हो सकते हैं। मिथुन राशि, धनागमन में व्यापारिक जीवन के साथ वृद्धि के संकेत हैं। वाणी पूर्णतया आपको सहयोग देने वाली रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो बारंबार आपको कहीं न कहीं एब्रप्ट बेसिस के ऊपर डिस्टर्ब कर रही थी वो अब यहाँ पर दूर होने वाली हो सकती है। इस बात पर आप गौर करते चले जाइएगा कि यहाँ पर वाहन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए आपके लिए ये समय विशेष कहीं न कहीं आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय की प्रक्रियाओं को सम्मुख लेकर आ सकते हैं। वहाँ कितना आप स्थिर रह पाते हैं इस बात पर आप गौर करें। यह समय आध्यात्मिक चिंतन के साथ में जुड़ने का है। श्री राम नवमी के दिवस के साथ में आध्यात्मिक चिंतन कितना प्रखर आधार के साथ में जुड़ पाता है ये सोचने की जरूरत जरूर रहने वाली होगी। कर्क राशि,
चंद्रमा स्वराशि स्थान के साथ में गतिमान होने वाले होंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि है। मन के भीतर ठहराव की प्रवृत्तियां निकल कर आ रही है। गृहस्थ पक्ष का जो सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं था, अब वो निरंतर तौर पर गतिमान है। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में जो बारंबार कुछ निर्णय आपको दुविधाओं के साथ में घेर रहे थे, उससे भी अब आप बाहर निकलने वाले होंगे। पारिवारिक पक्ष के साथ में सामंजस्य जो स्थापित होना चाहिए वो भी आपके लिए यहाँ पर बना रहेगा। ये समय एकांत के साथ में मन को शांतिप्रद आधार देता हुआ नजर आता है। शिक्षा संबंधी स्थितियों में पुनः आप जुड़कर कोई भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, वहां पर भी आप प्रवर्तमान हो सकते हैं। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को यहाँ अपने साथ जोड़ने से आपको बचना चाहिए। सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में वृद्धि के सरोकार स्पष्ट तौर पर आपके लिए मौजूद रहने वाले होंगे। सिंह राशि, प्रथमतया खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा, ये एक निवेदन। तो वहीं दूसरी ओर जो सोच में कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर रुग्णता पनपती है, उससे भी आपकी दूरी बनती चली जाएगी। कंपैरिजन से दूर होकर आप अपने डिसीजंस को लेकर चलिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जो भाग दौड़ के सरों के साथ में आपके मन को एक तरह से सुकून की आभा भी शाम के बाद में देने वाला रहेगा। यहाँ पर इंट्यूशंस के बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करने से आप बचिएगा। भाग्य का सहयोग सुबह सुबह के अंतराल में मौजूद नहीं है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से बचने का प्रयास किया जाए। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको भय परोस रहा है और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो ये दुविधा का स्तर बढ़ने वाला एक आधार हो सकता है, जिससे भी संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। यहाँ आपसे हम प्रमुखतया ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, एब्रप्ट बेसिस के चेंजेस की अप्रोच को अपनाने से आपको पूर्णतया बचने का प्रयास करना चाहिए। यही वो समय जहां पर लोगों के द्वारा आपको दिए जा रहे सुझावों में आपको सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकताएं होंगी। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देने से आप बचिएगा। वहीं कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज भी कामकाज की स्थितियां सामने निकल कर आ सकती है, उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। व्यापारिक जीवन में स्थिरता के संप्रेषण आपके लिए बने रहने वाले होंगे। रचनात्मकता में वृद्धि के पूरे पूरे सरोकार आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष के साथ में जो कॉन्ट्राडिक्शंस लगातार आपको परेशान कर रहे थे, उससे भी जो दूर निकलकर आपको एक स्थिरगामी आधार स्वयं के लिए प्राप्त करना होता है, वो प्रवृत्तियां बनी रहने वाली होगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों ने आपको बारंबार डिस्टर्ब किया है, तो इस दिवस विशेष में यानी रविवार की इस स्थिति के साथ में आप चिंतन की ओर जाएं। ये रिलेशन कहां जा रहा है, इस एक बात को स्पष्ट तौर पर समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये अतीव आवश्यक स्थिति है आपके लिए, जिसके साथ आप जुड़ते चले जाइएगा। कुल जमाजोड़ ये दिवस विशेष सकारात्मकता की परिभाषाओं को आपके सम्मुख लेकर आता चला जा रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए आजीविका की स्थितियों के साथ में जो नयापन निकल कर आना चाहिए, वो साथ में जुड़ा रहने वाला होगा। यहाँ पर घर परिवार के साथ जो भी समय बीतेगा, मन को स्थिरता देता चला जाएगा। हृदय संबंधी रोगों से जो दुविधाएं आप देख रहे थे, उससे दूर होने वाले होंगे। आदित्य हृदय स्तोत्रम और राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ के साथ में आप स्वयं को जरूर जोड़ने वाले रहें। ये निवेदन है आपसे। यहाँ के कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में किसी भी मेजर बेसिस के डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं, तो वहां पर भी स्वयं के लिए उन्नति प्रदायक आधार को लगातार आप जोड़ते चले जाइएगा। और किसी भी तरीके का डेवलपमेंट आता है, उसके साथ जुड़ने की जरूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष का पूरा पूरा सहयोग जो आपके साथ में है, वो मौजूद रहने वाली गतिविधियों को दर्शाता हुआ नजर आता है। कहीं पर भी उसमें रुकावट और बाधा की स्थितियां नहीं। इस एक बात पर आप गौर करते चले जाएं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर पर बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि रहेगी। जो यहाँ राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ के साथ में जुड़ते हैं, तो अपने आभा मंडल को और अधिक मजबूती देने वाले हो जाते हैं। हायर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर भी अलग सिरे के साथ में गतिमान हो सकते हैं। ये वो समय है जो आपको व्यवहारिक स्तर के ऊपर एक अलग दृढ़ता देने वाला होगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आप अलग स्पष्टतम तौर के ऊपर आगे बढ़ने वाले होंगे। यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने भीतर के पराक्रम में जो लगातार वृद्धि देख रहे हैं, वो भी आपको
काफ़ी हद तक मजबूती प्रदान करने वाला आधार रहेगा। यहाँ किसी भी इंटरव्यू कॉल जैसी अप्रोच एब्रप्ट बेसिस के ऊपर रविवार के दिवस में भी निकल कर आती है, या फिर कोई अनौपचारिक वार्ता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, किस तरह से खुद को आकस्मिक स्तर के ऊपर प्रिपेयर किया जा सकता है, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ अपनाकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं धनु राशि, नए कामकाज की शुरुआत करने से पूर्णतया आप एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास करें। व्यवहारिक स्तर के ऊपर आपको यहाँ पर अपनी जो सोच है उसको अधिक मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में जो समरसता है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। वायु जनित विकारों से आप सावधान रहिएगा। अपनी क्षमताओं के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। लेखन संबंधी कामकाज में भी यहाँ आपके लिए विराट सफलता के आधार इंतज़ार कर रहे हैं। अपने भीतर की जो प्रगति के आधार है उसको लगातार गतिमान करने का प्रयास करते चले जाएं। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को पूर्णतया अपनाकर आप चलने वाले हों तो साथ ही साथ में निवेदन है आपसे कि आप आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर आज निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाने से थोड़ी सी दूरी आपको बनाकर रखने का प्रयास करना चाहिए। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतरी के सिरे सम्मुख लेकर आने वाला रहेगा। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों को संभालने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से यहाँ पर आप बचिएगा। शनिदेव प्रधान मकर राशि के जातकों के लिए व्यापारिक स्तर के ऊपर आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ के सिरों में भी यहाँ पर जो पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस हैं वो बनते हुए नजर आते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार उकसावे की तरफ लेकर चल रहा है तब भी आप ऐसी भटकाव की प्रवृत्तियों से बचते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी मेजर डिसीजन के अप्रोच को अपनाकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर गतिमान हो सकते हैं। यही वो समय अंतराल है जहाँ ऋण संबंधी बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को अपनाकर आगे बढ़ना आपके लिए अति संभावित तौर के ऊपर स्पष्टता देने वाला होगा। ये निवेदन कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में आप घर परिवार को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ सोच में रुग्णता पनपने वाली नहीं हो। वहीं आपको जो 7.5 का प्रथम प्रवास काल अभी गतिमान है, इस समय अंतराल में राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना सुबह सुबह के अंतराल में अति महत्वपूर्ण रहने वाला होगा। और वहीं अपने मन के भीतर एकांत के भावों की जागृति की स्थिति भी आप यहाँ साथ में लेकर चलिएगा। सुबह सुबह का अंतराल प्रायोरिटी वाले वर्क से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ये आप याद रखें कि जो भी कार्य सबसे महत्वपूर्ण है उसके साथ में चलने की गुंजाइशों को बनाकर रखिएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में डेवलपमेंट के मेजर बेसिस आपके सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि यहाँ जो स्वास्थ्य में मौसम संबंधित बीमारियां कई बार परेशान करती है उससे भी संभलने की पूरी आवश्यकताएं बनाकर जरूर रखें आप। मीन राशि, क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। वहीं जो राम नाम के सुमिरन के साथ में जीवन जोड़ना चाहिए वो लक्ष्य संधान आप अपने भीतर जरूर बनाकर रखिएगा, जिससे कि आध्यात्मिक चेतनाओं का प्रवाह और तीव्र होता चला जाए। यहाँ पर जो दोपहर का अंतराल है वो आलस्य संबंधी स्थितियां लेकर आ सकता है, उससे संभलने का प्रयास आप जरूर करें। सर्वांगीण लाभ के साथ में वृद्धि है। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना आपके लिए अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जिन खुशनुमा पलों का आप इंतजार कर रहे थे वो भी आपके लिए यहाँ पर सम्मुख आने वाले रहेंगे। संतान पक्ष और साथ ही साथ में जो माता पिता पक्ष के साथ में या गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें व्यवहारिक स्तर के ऊपर कॉन्ट्राडिक्शंस दे रही थी, उससे भी अब आप दूर हटते चले जा रहे हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करके आप जरूर रखने वाले रहें। तो ये था 10 अप्रैल 2022 का दैनिक राशिफल। श्री राम नवमी की आपको अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।